चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्रूव दैट ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इज दिस, देन वी हैव टू फाइंड दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पार्ट 1 हमने ये भी फाइंड करना है और पार्ट 2 हमें क्या गिवन है, सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, डी इज इक्वल टू दिस, now we have to find c plus d whole transpose equal to c transpose plus d transpose and c minus d whole transpose equal to c transpose minus d transpose। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। नंबर 1 पार्ट हम लेते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स इज दिस, बी इज दिस। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले एंड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज उन्होंने गिवन की हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। सबसे पहले हम प्लस वाली प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास प्लस वाली प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करते हैं, अभी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को लिखना है, फिर प्लस का साइन डालना है और फिर बी मैट्रिक्स को लिखना है। इनको आपस में ऐड करना है, 3 प्लस -3, 2 प्लस 4, 1 प्लस 2। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को जब आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 6 और 3। अब ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, अब इनकी एडिशन तो हमने कर ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस होल का ट्रांसपोज लेना है। इट्स मीन के जो रो है वो हमने कॉलम में चेंज कर लेनी है। रो हमारे पास क्या है, 0, 6, 3। जब होल ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ जाएगा 0, 6, 3 कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे रो में है, यहाँ पे जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये कॉलम में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम लिखेंगे टेक इन राइट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखा प्लस और फिर बी मैट्रिक्स का लिख लिया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, पहले इनका ट्रांसपोज लेना है। अब यहाँ पे ये रो में लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स को हमने, तो यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब बी मैट्रिक्स हमने ये लिखा है, जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये रो में लिखा हुआ है तो ये चेंज होकर कॉलम में आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का जब ट्रांसपोज ले लिया है, इसके बाद हमने इन दोनों को मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है। 3 प्लस इंटू -3, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर 2 प्लस 4 लिखेंगे, फिर 1 प्लस 2 लिख देंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 -3, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 प्लस 2 किया तो 6 आ गया और 2 प्लस 1 किया तो 3 आ गया। सो वी प्रूव दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज भी 0, 6, 3 आया है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी हमारे पास 0, 6, 3 आया है। इस मीन कि जो प्रॉपर्टी है ये एक दूसरे की इक्वल है। अब हमने ए प्लस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसको भी हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और बी ये है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद माइनस का साइन डाला और फिर बी मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना है। 3 माइनस इंटू माइनस, 3 माइनस का साइन डाला और फिर -3 लिख दिया, फिर 2 लिखा, उसके बाद हमने -4 कर दिया और 1 लेके उसमें से -2 कर दिया। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया जी, 3 को माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको दोबारा रिपीट लिखेंगे, 2 - 4 1 - 2, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को बिल्कुल सही मेथड से लिखना है ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो सके। अब 3 + 3 किया तो हमारे पास 6 आ गया। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। अब 1 - 2 किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा। अब हमने a माइनस बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 - 2 और -1। अब जब a माइनस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो रो है वो कन्वर्ट होके कॉलम में आ जाएगी। ट्रांसपोज लेने से ये चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, 6 - 2 एंड -1 को कॉलम की शेप में लिख दिया। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड करते हैं, जो कि हमारे पास है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो ऊपर रो की फॉर्म में है 3 2 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 कॉलम की शेप में आ जाएगा। फिर हमने माइनस का साइन डाला। बी ट्रांसपोज जब हमने लिया, ये ऊपर रो में लिखा हुआ है -3 4 2, बी मैट्रिक्स हमारे पास -3 4 2, इसको हमने कन्वर्ट करके ट्रांसपोज जब लिया तो ये कॉलम में लिख देंगे इसको, -3 4 और 2 को। अब हमने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज तो ऊपर ले लिया है। अब इनमें से हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में माइनस करना है। 3 माइनस और यहाँ पे माइनस का साइन -3 के साथ है, इसको ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर 2 -4 कर देंगे और 1 -2 कर देंगे। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पे लिख देंगे, 2 -4 और 1 -2 दोबारा रिपीट करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल
3 + 3 6 आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा। सो हमने आखिर में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास A माइनस बी ट्रांसपोज भी 6 - 2 और 1 आया है, और A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी हमारे पास 6 - 2 एंड -1 आया है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का ही पार्ट 2 जो है वो हमें गिवन है C इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, D इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, C प्लस D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज एंड C माइनस D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। सबसे पहले हम एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर्टी को हम लेते हैं जी C प्लस D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और इसको राइट हैंड साइड कंसीडर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली तो हमारे पास आ गया C प्लस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C मैट्रिक्स लिखना है, उसके पास प्लस का साइन डाला और फिर D मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में हमने ऐड करना है, 7 + 1 कर दिया, इसी तरह -3 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा और इस तरह 1 + 2 हो जाएगा। अभी तक हमने इनका ट्रांसपोज नहीं लेना, सिर्फ इनको ऐड करना है C प्लस D को। C प्लस D को जब हमने ऐड किया तो 8 - 2 4 और 3 आ गया। C प्लस D का होल ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमने इनको ऐड किया आपस में, तुम्हारे पास आ जाएगा 8 - 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगा देना है, 2 + 2 4 आ जाएगा और 2 + 1 3 आ जाएगा। अब हमने ये एडिशन तो कंप्लीट कर ली, यहाँ पे C प्लस D हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है, इनका ट्रांसपोज लेना है। जब हमने इनको ट्रांसपोज किया तो रोज चेंज इंटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इंटू रोज। अब ये जो रोज है ये हमारे पास कॉइन होगी, 8 - 2 आ गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। हमने C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ऊपर गिवन है 7 - 3 2 एंड -1। अब हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर लेना है, क्योंकि हमने इनका ट्रांसपोज लेना है C का, तो हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 2 1। अब इसी तरह हमारे पास D ऊपर है 1 1 2 2। जब हमने इनका ट्रांसपोज लिया तो ये जो 1 1 है ये रो की फॉर्म में लिख दिया है और 2 2 को भी हमने रो कर लिया। अब हमने ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज किया तो हमने इनको आपस में अब ऐड कर देना, क्योंकि ट्रांसपोज तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ट्रांसपोज तो हमने कर लिया, अब हमने इनको ऐड करना है आपस में। तो हमने क्या, इनको आपस में हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 -3 + 1 हमारे पास -2 आ जाएगा और 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने देखा है कि ऊपर भी हमारे पास C प्लस D होल ट्रांसपोज 8 - 2 4 और 3 आ रहा है, इसी तरह हमारे पास नीचे भी C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है 8 - 2 4 एंड 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी C - D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेनी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है C - D होल ट्रांसपोज। हमने C और D मैट्रिक्स को आपस में क्या, अब C - D ट्रांसपोज इक्वल टू C और माइनस C ट्रांसपोज C मैट्रिक्स और D मैट्रिक्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 1 -3 -1 2 -2 और 1 -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 4 0 एंड -1। यहाँ पे भी हमने माइनस इसलिए लिखा है कि दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, लेकिन जो होंगे आपस में प्लस, और यहाँ पे भी हमने बड़ी वैल्यू के साइन लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। जब हमने इनका ट्रांसपोज लिया C - D का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रोज चेंज इनटू कॉलम। अब 6 - 4 एंड 0 -1। C - D ट्रांसपोज हमारे पास 6 - 4 0 एंड -1 आ गया। अब टेकिंग राइट हैंड साइड हम लेते हैं C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज को हमने C वाले मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है ट्रांसपोज की फॉर्म में। जैसे कि अब हमारे पास ऊपर 7 -3 2 1 हमारे पास C मैट्रिक्स है, तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 7 - 3 हो जाएगा और 2 एंड 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास D मैट्रिक्स क्या था, 1 1 2 2। जब हमने इसको चेंज किया, ट्रांसपोज लिया इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 2। अब हमने इन दोनों को C ट्रांसपोज भी ले लिया है और D ट्रांसपोज भी ले लिया है। अब हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 - 1, इसी तरह 2 - 2 -3 -1 1 -2 किया तो 2 - 2 0 -3 -1 हमारे पास हो जाएगा -4 और इसी तरह हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू -1। हम देखें तो हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। का कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।